मंगल पाठ करते हैं। सबसे पहले ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणम् मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्भिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, आज से हम लोग वेदांत प्रस्थानत्रयी ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में सामवेदीय तलवकार साक्षीय परंपरा रही है। इस उपनिषद का अध्ययन पठन करने से पहले प्रतिदिन आप लोग ये मत समझे कि ये केवल समय व्यतीत करने के लिए है, या इसका कोई अर्थ होगा या नहीं होगा, या हमारे काम की ये चीज है कि नहीं है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठते होंगे, किंतु ये जो कहेंगे तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। कई लोग जब पाठ पढ़ने आते हैं तो कहते हैं अभी तो मंगल चल रहा है ना, अभी टाइम है, पाठ तो चालू होने दो। ये बात आपके मन में फिर नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो सामवेदी उपनिषद में पाठ किए जाने वाली ये जो मंगल प्रार्थना है उसका अर्थ बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहली पंक्ति ओम, ये तो परमात्मा का नाम है, ठीक है कि नहीं? फिर जो बोलते हैं आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम अथ बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। यहां तक आपको पहले ग्रहण करना है। इसको हम क्रम से पढ़ते हैं, वाक्य क्रम से पढ़ते हैं। वाक्य क्रम से पढ़ने से वाक्यार्थ जल्दी लग जाता है। तो सबसे पहले बोलिए मम अंगानी
बोलिए। वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् च सर्वाणि इंद्रियाणि आप्यायन्तु। इसमें क्या बोलते हैं आप देखिए, आप समझ लीजिए कि आप लोग तो मुमुक्षु है ही है ना, है नहीं है? मुमुक्षु तो है ही आप। तो मुमुक्षु मम से लेना है मैं जो मुमुक्षु हूं। मुमुक्षु जानते हैं ना आप लोग, जिसके मन में मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मैं जन्मादि दुखों से मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार की जो उत्कट दृढ़तर इच्छा है उसका नाम है मुमुक्षा। ये इच्छा जिस व्यक्ति के अंदर रहती है उस व्यक्ति को कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है नहीं? और एक बात, मुमुक्षुत्व प्राप्त करने से पहले और 3 चीज चाहिए, जानते हैं? और 3 चीज चाहिए। केवल ये नहीं कि सुबह में मुमुक्षुत्व आ गया, दोपहर में गुरु जी ने काम बताया तो कहा जाता है ना, गुरु ने बताया काम तो चेला रमता राम। ये मुमुक्षुत्व नहीं, समझ लीजिए। तो आप जो है मुमुक्षु होकर के प्रार्थना करते हैं कि मम, यानी मैं जो मुमुक्षु हूं उस मुझ मुमुक्षु के अंगानि, अंग कर चरण वगैरह जो अंग है वो अंगानि। और अब श्रुति खुद अंगों का नाम ग्रहण कर रही है। वाक सबसे पहले ग्रहण किया, वाक, और प्राण, और चक्षु श्रोत्रम, उसके बाद च से सर्वाणि आ गए। कितने का नाम ग्रहण किया? वाक, प्राण एवं चक्षु, चक्षु श्रोत्रम। ठीक ना? तो अब वाक से आप जो है कर्मेंद्रिया ग्रहण कर लीजिए। कर्मेंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्री कहिए या प्रधान कहिए वो वाक है कि नहीं? कर्मेंद्रियों का जब आप नाम लेते हैं तो सबसे पहले वाक को बोला जाता है। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ एवं वायु। तो वाक ग्रहण करने से श्रुति मानती है कि 5 ग्रहण कर लिया, क्योंकि सबका नाम लेते तो वाक्य बढ़ जाता। इसलिए वाक से आप 5 कर्मेंद्रियों को ग्रहण कर लीजिए कि ये जो मेरी 5 कर्मेंद्रिया है वो आप्यायन्तु। आप्यायन्तु ब्रह्म ध्यान या ब्रह्म ज्ञान या ये वेदांत का जो अर्थ है उसको ग्रहण करने के लिए जब मैं बैठा हूं तो वो मेरे अनुकूल हो जाए। बीच में मेरे को वाक इंद्री जो है वो बाधा न पहुंचावे। पाणी, पाद, उपस्थ एवं पायु, ये जो कर्मेंद्रिया है वो मेरे लिए बीच में बाधा न पहुंचाओ। इतना ही नहीं, ये अनुकूल हो जाए कि बीच में मेरे को उठना ना पड़े, कर रहती है ना, ताकि बीच में खड़ा होना ना पड़े। यदि खड़ा होना पड़ रहा है तो समझ लीजिए आपका ये शरीर या कर्मेंद्रिया आपको साथ नहीं दे रही।
और ये जो है जीवन का सबसे बड़ा अंतार्थ ग्रहण करने के लिए मेरे लिए ये अनुकूल हो जाए। ठीक है नहीं? ये कर्मेंद्रियों के लिए का। वाक से आप ले लीजिए सभी कर्मेंद्रिया। वाक के बाद किसका ग्रहण है? प्राण। तो प्राण भी अनुकूल होना चाहिए ना। प्राण से केवल एक ही प्रकार न ग्रहण करे, किंतु पांचों प्रकार ग्रहण कर लीजिए। प्राण, अपान। क्या ये शरीर चलेगा क्या? ये जो शरीर की जो क्रिया हो रही है, चल रहा है, फिर रहा है, ये सब किसके रहते हुए हो रहा? प्राण के रहते हुए। और ये जो पांचों प्रकार है नहीं प्राण के, वो एक ही प्राण प्रकार भेद से शरीर के भिन्न भिन्न सर्व शरीर जानते हैं आप लोग? प्राण कहां पर रहता है? हृदय में। अपान जो रहता है वो गुदा में रहता है। समान जो है वो नाभि मंडल में रहता है। ताकि आप जो है 3 बार, एक बार कर 3 बार जो भोजन कर रहे हैं वो पेट खाली क्यों हो जाता? इस समान वायु नाभि मंडल में रहता है। कहा है तो प्राण अपान को सम करके कहा वहां। तो भगवान थोड़े ना बैठे हुए हैं वहां पे। किस किस के शरीर में बैठे रहेंगे? उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। प्रधानमंत्री कहां बैठते हैं? दिल्ली में। पूरे भारत की व्यवस्था देखते हैं। वैसे ही समझ लो। तो समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशे, उदान कंठ में रहता है। और व्यान सर्व शरीर का, व्यान जो है पूरे शरीर में रहता है। इस प्रकार से एक ही प्राण विभक्त होकर के शरीर के भिन्न भिन्न जगह रह करके शरीर को चला रहे। तो ये तो आपके ओम वाच्य परमात्मा से आप प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये जो प्राण है वो आप्यायन्तु यानी ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल हो जाए। ठीक है नहीं? और आगे चक्षु एवं श्रोत्र। देखो ज्ञानेन्द्रियों में ये दोनों प्रधान मानी जाती है, इसलिए उपनिषदों में चक्षु और श्रोत्र को दोनों को साथ में ग्रहण किया जाता है। यद्यपि ज्ञानेन्द्रियां 5 है, लेकिन जैसे कर्मेंद्रियों में तो केवल वाक को ही ग्रहण किया, प्राण में केवल प्रथम प्राण को ग्रहण किया, और ज्ञानेन्द्रियों में आप उपनिषदों में देखेंगे दंपति इत्यादि में प्रश्न के उत्तर में, आप प्रश्न में भी और उत्तर में भी चक्षु और श्रोत्र को ग्रहण किया गया। और भी कई जगह देख सकते हैं। तो चक्षु और श्रोत्र 2 को ग्रहण कर लिया, इससे इतर 3 को भी ग्रहण कर लीजिए। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना एवं घ्राण, ये जो ज्ञानेन्द्रिया है वो भी आप जब ये पठन करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपके लिए वो अनुकूल हो जाए। ये आप चाहते हैं कि सर्वाणी इंद्रियाणी से पूरा कार्यकारण संज्ञा ग्रहण कर लीजिए, वो जो है आपके अनुकूल हो जाए। फिर आप उपनिषद का पठन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उपनिषद का संसार ब्रह्म रूप है या ब्रह्म से अतिरिक्त है। उपनिषद के पठन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी इस बात का बोध नहीं होगा कि ये जो दृश्यमान संसार है वो उनकी ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है।
ये केवल बोध आपको उपनिषद से ही होगा। इसलिए आप उपनिषद पठन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसका जो है आपको पहले बोध हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं आप कि अहम ब्रह्म मां निराकुर्याम। अब बोलते हैं अहम यानी मैं जो मुमुक्षु हूं वो, ब्रह्म मां यानी निषेध के लिए, मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं। तो आप ब्रह्म का क्या निराकरण करेंगे? तो ब्रह्म का निराकरण आप यही करते हैं कि आप घटपटाध्यात्मक जो ये दृश्यमान संसार को सत मानते हैं, तो आपके द्वारा मानव ब्रह्म का निराकरण हो गया। क्योंकि आपने इस संसार की ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता स्वीकार की। नहीं होने पर भी ब्रह्म का अनादर किया और जो नहीं है संसार उसका स्वीकार किया। तो ये सही है क्या? अब संसार की वस्तु सत्ता न होते हुए भी आपने उसकी सत्ता को स्वीकार किया और ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी आपने उसका इनकार किया। यही ब्रह्म का निराकरण है। तो आप उपनिषद पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये बोध होना चाहिए कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। संसार की केवल व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है, ये निश्चय करना है। अथवा एक दूसरी बात यह है कि आप ब्रह्म से अतिरिक्त संसार को मानेंगे, ये एक निराकरण। या ये भी हो सकता है ब्रह्म नास्ति, तब तक जो है ये बोध हो नहीं सकता है। यही उपनिषद का प्रामाण्य है। सायणाचार्य जी ने कहा प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तु पायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। यही वेद की वेदता है सज्जनों, कि प्रत्यक्षादि प्रमाण से। तो आप क्या करते? दो तीन व्यक्ति को इकट्ठा कर लेते, कहते देखते हैं, देखो जो मैं जो कह रहा हूं ये सब कह रहे है ना। या आप शपथ कहते हैं, देखो मैं सौगंध खा करके कहता हूं ये मैं जो कह रहा हूं बात। तो श्रुति को इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। श्रुति परम प्रमाण माना गया, ठीक है कि नहीं? उसकी बात आप नहीं मानेंगे तो श्रुति का कुछ भी बनता बिगड़ता। जो नहीं मानने वाला है उसका बिगड़ता, उसको लाभ नहीं मिलता। इसलिए कहा कि मैं ब्रह्म का ब्रह्म निराकरोत। कहते हैं ठीक है, मैं ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता हूं, लेकिन ब्रह्म मेरे को स्वीकार न करे तो ये भी ना हो। इसलिए कहते हैं कि मामा ब्रह्म निराकरोत, ब्रह्म मेरे से दूर न हो जाए। अब दूर क्या होना है? भूल जाना ही दूर है, ठीक है कि नहीं? अभी आप दो प्रत्यय का अनुभव करते हैं। एक तो आप अपने को अहम प्रत्यय का विषय मानते हैं, ठीक? इससे अतिरिक्त और कोई है क्या अंदर जो अहम प्रत्यय का साक्षी है, जिसका आपको बोध नहीं है? अहम अहम करके तो आप अपने को अनुभव में लाते ही कि मैं हूं, लेकिन वो अहम प्रत्यय का विषय और अहम प्रत्यय का साक्षी, ये दोनों में भेद है, ठीक है ना? तो जो साक्षी है उसका बोध करना है। अब वो जो है उसको आप भूले ना, इसलिए कहा कि आप्यायन्तु का अर्थ होगा स्वस्मान मां वियोजयतु संसारे मां पातयतु। ब्रह्म का बोध मेरे को हो, जिससे कि मैं पुनः मेरा संसार में पात न हो,
जन्मादि दुखों का जो है ग्रहण पुनः मेरे को न हो का बोध मैं कर लूं। मैं अपने आत्मा से अतिरिक्त ब्रह्म को न समझू, आत्मा से अभिन्न, मेरे आत्मा से अभिन्न रूप से मेरे को ब्रह्म का बोध हो इस उपनिषद के श्रवण के फलस्वरूप। अच्छा, इसके लिए साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन भी स्वाभाविक नहीं, उपनिषद साधन चाहिए। इसलिए आप आगे बोलते हैं तदात्मनि निरते, यानी तदात्मनि यानी जो ब्रह्मात्मनि, ब्रह्म और आत्मा का बोध हो, जिससे कि मेरे को निरते यानी जो है चाहते हुए या निरंतरम प्रेम कुर्वन्ति मयि, मेरे में। ये उपनिषत्सु धर्मा, उपनिषदों में साधन के रूप में जो धर्म बताए गए हैं वो धर्म मयि अस्तु, मेरे को प्राप्त हो जाए। कौन से साधन है भाई? तो देखिए, वैसे तो उपनिषदों में आप देखने चलेंगे तो आपको अलग अलग जगह बिखरे हुए मिलेंगे, ये कठिन है। किंतु आचार्य भगवत्पाद ने ये बीन बीन करके क्रम से माला में गूंथ करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। किस रूप में जानते आप लोग? कोई बता सकता है? साधन पंचकम के रूप में। किस रूप में? साधन पंचकम जानते हैं? वेदो नित्यम धीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, है ना? इसमें आप देख सकते हैं क्रम से 40 स्टेप बताए उसमें। सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए, तदनंतर क्या करना है, ये पूरा का पूरा क्रम साधन पंचकम में आप देख सकते हैं। आप जो है आपकी स्थिति भी उसमें देख सकते हैं कि मैं किस स्टेप पर खड़ा हूं, ये भी आप देख सकते हैं उसमें कि कितने जो है आगे बढ़ा मैं या कितना पीछे हूं। ये आप उसमें आप अपना जो है उसको आईना मान करके उसमें देखेंगे आप, तो अपना चेहरा जो है वो दिख जाएगा आपको, ठीक ना? या ये ले लीजिए शमदमादि साधन, विवेक वैराग शमदमादि षट संपत्ति, ये साधन, ये उपनिषद साधन है। आचार्य भगवत्पाद ने कोई कोरी कल्पना करके नहीं कहा। ब्रह्म सूत्र के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में अथ शब्द का जो है बड़े ही वहापोह के साथ भाष्यकार ने अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ किया। यद्यपि कई एक अर्थ हो सकते थे, लेकिन वहां पर अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य ही है, ये निश्चित किया उहापोह के साथ। और फिर प्रश्न किया गया कि किसका अनंतर्य? तो कहा कि ये विवेक आदि साधन चतुष्टय संपत्ति का अनंतर्य, उसके बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा संभव है, अन्यथा नहीं। तो ये विवेक आदि साधन जो है वो उपनिषद के धर्म है। वेदांत में जो प्रकाशित धर्म है वो मयि संतु या मेरे अंदर आ जाए, कहना चाहते हैं कि नहीं? तो फिर इसका रोज पठन होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बिना समझे आप पढ़ते तो आप लगता है कि क्या बोल रहे पता नहीं, ठीक ना? तो आप इसमें इतना अर्थ गांभीर्य है, इसका अर्थ बोध पूर्वक यदि आप पाठ करते हैं तो पाठ के साथ उच्चारण के साथ आपकी मनोवृत्ति भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो आपको बता दिया भाई, आप देखते हैं इसका प्रारंभ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें अब देखिए हम लोग जो है छांदोग्य उपनिषद का पठन करने जा रहे हैं। अर्थ भी आप जान ही रहे हैं।
लेकिन इसमें हम समझते हैं कि कहीं एक जो है व्यक्ति इसी साल नए आए हुए हैं, उसको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम आपको बताते हैं छांदोग्य उपनिषद वेद में 7 छंद माने गए हैं। कितने? 7। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप एवं जगति इत्यादि, ठीक है ना। तो आप ये संपूर्ण वेद राशि इस 7 छंद उसका कार्य रहता है याद आदि में। और साम से आप लोग जानते हैं साप्त भक्तिक एवं 5 भक्तिक साम, ये आगे आएंगे इसमें। ये सामवेद की जो है 1000 शाखाएं मानी गई है, किंतु वर्तमान काल में तलवकार, राणायनी, जैमिनी और कौथुमी, ये 4 शाखा ही वर्तमान काल में उपलब्ध है। क्या कह रहे? तलवकार शाखा का नाम है। तो देखिए, जैसे आपको बता देते हैं कि आप बंबई से चले हरिद्वार के लिए, बंबई से ट्रेन का चलना प्रारंभ हुआ, बीच बीच में कहीं एक स्टेशन आते हैं और आप उतरते नहीं है, पुनः चढ़ जाते हैं। लेकिन ट्रेन का सर्वथा त्याग आप कब करते हैं? जब यहाँ हरिद्वार पहुंचने पर, ठीक ना। ऐसे ही वेद का भी ऐसा ही ले लीजिए। प्रारंभ हुआ कर्म से, इससे कर्म का प्रतिपादन करते 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 अब वेद को देखेंगे तो कर्म का प्रतिपादन आप उसमें देखेंगे, अंत में जाकर के ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन। जैसे समझ लो यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय, ये ईशावास्य उपनिषद है। भाष्यकार ने बड़े ही ऊहापोह के साथ ये जो 40वां अध्याय है वो ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का प्रकाशक है। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म प्रकाशकत्वात्, ये हेतु बताया। और आप लोगों को पता है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समाख्या, उसमें सबसे बलवान श्रुति होती है, ठीक है नहीं। तो भगवान भाष्यकार ने उहापोह के साथ सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि ये 40वां अध्याय जो भी होता है, निर्णय कब होता है? अंत में ही तो होता है ना, ये बीच में हो जाता है? अंत में निर्णय होता, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वेद का अंत या समाप्ति या निर्णय, ठीक ना। तो ये उपनिषद सब आप ऐसे ही पाएंगे, शादी जो उपनिषद में अब आप यही पाएंगे। ये छांदोग्य उपनिषद भी छांदोग्य ब्राह्मण के प्रथम 2 अध्याय छोड़ करके 8 अध्याय है वो उपनिषद कहा गया है। इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। और यहां आकर के आपको उतर जाना है, आपका स्टेशन इससे आगे कुछ साकाष्ठा सा, बस यहीं पर जो है जीवन सफल हो जाता है। जीवन की जो पहली 25 है उसमें
वेदाध्ययन होता है, ठीक ना। ब्रह्मचर्य अवस्था में वेदाध्ययन होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्। गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, गृहस्थाश्रम में याग आदि कर्मों का अनुष्ठान किया, तो मलगत जो अंतकरणगत जो मल दोष है उसकी निवृत्ति हो गई, ठीक। गृहस्थाश्रम कर्म प्रधान होता है। फिर जो है वानप्रस्थ अवस्था में आपने उपासना श्रद्धा तपादि का अनुष्ठान किया, विक्षेप जो दोष है उसकी निवृत्ति हो गई, ठीक। क्रम वेदांत आ गया, तो आप जो है कर्म और उपासना करके आप आए हुए हैं कि नहीं। कर्म और उपासना क्या आपने कर लिया है, आप जो है वेदांत का अध्ययन करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो, अब ये जो उपनिषद है तब आप इससे पूर्व वाले भाग का व्याख्यान छोड़ करके आप ये 8 अध्याय का ये व्याख्यान करने के लिए क्यों प्रवृत्त है। तो कहा कि ये जो 8 अध्याय है वो कर्म विधि परक नहीं है, किंतु वो ये उपनिषद है। क्या है? उपनिषद यानी ब्रह्म विशिष्ट अधिकारी नहीं है, तब आप भाष्य करके क्या करेंगे? कौन पढ़ेगा आपके भाष्य को? अधिकारी भी तो चाहिए। तो कहा कि देखो विशिष्ट अधिकारी अभाव कथमिदम आरभ्यते, हम ये भाष्य कर रहे हैं। अब अर्थ परिज्ञान जो है वो अवांतर फल है, किंतु अर्थ परिज्ञान के द्वारा जो केवल्य जो परमम फल है, फिर मननादि करेंगे तो आपको जो है साक्षात बोध होगा, उसके फल स्वरूप जो है केवल्य फल की प्राप्ति इसी से होगी। मानो कुछ कमी रह जाए तो अर्थ परिज्ञान तो करना ही है। आप समय से दत्तचित्त होकर के बैठेंगे तो अर्थ परिज्ञान जरूर होगा। संसार की गति भी 3 ही है, संसार की गति भी 3 ही है। भाष्यकार लिखता है संसार गति त्रय हेतु उपमर्देन वक्तव्यम इति उपनिषद आरभ्यते। संसार की 3 गति है और तीनों गति आप कर्म के फल स्वरूप पाते हैं। यथा विधि कर रहे हैं या मन को जैसे अच्छा लगे वैसे कर रहे। वर्तमान काल में ये बड़ी बुरी हालत है, मेरे को अच्छा लगना चाहिए, तो फिर जो पारलौकिक कर्म होंगे और उसका जो फल होगा उसकी जिम्मेदारी तो श्रुति लेगी, और स्वाभाविक रूप से करोगे तो ये निष्फल माना जाएगा। आजकल जो है कर्म और उपासना की जा रही है, वो कैसे की जा रही है? मनुष्य बुद्धि परिकल्पित। पुराणों में भी जिसका कोई उल्लेख नहीं है, उपनिषदों में तो है ही नहीं, स्मार्त में भी नहीं, तंत्र में भी जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। के बल से, सत्ता के बल से इतने प्रसिद्ध हो रहा है कि लोग भी चाहते हैं कि यही जो है बलवान है, यही हमारे लिए अनुकरणीय है। उसके चक्कर में फंस जाते हैं और ये जो है मेन स्ट्रीम उपनिषद मार्ग से वो वंचित हो जाते हैं। इष्ट कर्म, पूर्त कर्म एवं दत्त कर्म का यदि आप अनुष्ठान करते हैं श्रुति के अनुसार वेदोक्त प्रकार से, इसलिए अभी हमने जो कहा कि नहीं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, इसमें क्या कहा गया? तदुदितम यानी तद से वेद, वेदोदितम यानी वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान
करना है, मन गढ़ंत या मनुष्य बुद्धि परिकल्पित नहीं करना है। तो इस प्रकार के आप कर्म करते हैं तो धूमादि मार्ग से आप पितृलोक को प्राप्त करते हैं, ये दूसरी गति है। और यही कर्म आप उपासना सहकृत करते हैं, प्राण अग्नि आदि जो उपासना इसमें आएगी, उस उपासना के सहित यदि आप कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो वो अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक की प्रतिपत्ति का कारण। तो तीन गति हो गए। यदि आप जो अधोगति को निकाल लीजिए, आप ये तो प्रसंग से आपको बता दिया गया कि आप उससे बचे। तो भगवान भाष्यकार ये सद्य मुक्ति वाले मार्ग को जो है हमारे लिए बता रहे। क्यों कि कर्म के फल स्वरूप जो धूमादि मार्ग से जो पितृलोक की प्राप्ति हो रही है, उसका जो स्वरूप है वो नाशवंत है, वो अनित्य। कर्म का अनुष्ठान करेंगे, उपासना सहकृत यानी समुचित कर्म का अनुष्ठान करेंगे, तो कहा कि उससे भी धूमादि मार्ग से चंद्रलोक की प्राप्ति, आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। अर्चिरादि मार्ग से, उपासना सहकृत कर्म के अनुष्ठान से आपको अर्चि मार्ग से, अर्चि मार्ग क्या है, धूम मार्ग क्या है, इसमें सब जो है आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ब्रह्मलोक की प्रतिपत्ति का कारण होगा। लेकिन ये दोनों प्रकार के मार्ग से, केवल कर्म या उपासना सहकृत कर्म से आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि संभव नहीं है। इस बात का आपको उसका उपमर्दन करने वाला यह आत्मविज्ञान है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि मैं इसलिए जो है उपनिषद का व्याख्यान कर रहा हूं। जो ये अद्वैत आत्मविज्ञान का जो अधिकारी है उसके लिए ये उपनिषद है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको अद्वैत आत्मविज्ञान की प्राप्ति करनी है। आप कहेंगे पता ही नहीं है तो कैसे? तो आप पंचाग्नि विद्या इसमें आएगी। कौन सी विद्या? पंचाग्नि विद्या आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि आप कहां गए हुए हैं ठीक नहीं? कहां गए और कहां से